नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं डिबेट लाइव बड़ी बहस। आज हम बात करेंगे दिल्ली में केंद्रीय सड़क परियोजना मंत्री नितिन गडकरी की समीक्षा बैठक के बाद मध्य प्रदेश की सड़क परियोजना को नई रफ्तार देने का दावा किया गया है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि 4,667 करोड़ के 10 प्रोजेक्ट अब भी भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी में अटके हैं। अब सवाल यह है कि केंद्र राज्य समन्वय के दावे धरातल पर दिखेंगे या रफ्तार कागजों तक ही सीमित रहेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश की सड़क परियोजनाओं को नई रफ्तार देने का बड़ा दावा किया गया है। सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9,300 किलोमीटर से अधिक है और 61 परियोजनाएं अलग अलग चरणों में प्रगतिरत है। 33 NHI और 28 MoRTH PWD के अंतर्गत, जिसे केंद्र राज्य समन्वय का मॉडल बताया जा रहा है। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति घटकर 17 किलोमीटर प्रतिदिन रह गई है, जो पिछले दशक का सबसे निचला स्तर है। और मध्य प्रदेश में करीब 4,667 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट्स अब भी भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसे अड़चनों में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सिर्फ समीक्षा नहीं, बल्कि नीति, निर्णय और क्रियान्वयन के बीच की दूरी कम करने वाला मंथन बताया और कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क ही निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार की आधारशिला है। सरकार का दावा है कि कोई भी NH परियोजना 3 साल से ज्यादा लंबित नहीं और सभी प्रोजेक्ट्स ट्रैक पर है। बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। विपक्ष का आरोप है कि कई स्थानों पर अवैध टोल वसूली लगातार जारी है। कई हिस्सों में पेचवर्क, अधूरी सड़कें और असुरक्षित ब्लैक स्पॉट अब भी मौजूद है। अगर निगरानी मजबूत है तो खुद केंद्रीय मंत्री को गुणवत्ता पर सख्त चेतावनी क्यों देनी पड़ी? और अगर सब कुछ समय पर है तो सिंहस्थ 2028 के लिए अलग से अलर्ट मोड क्यों? सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स गिनाती है, अटल प्रोग्रेस वे, रिंग रोड, बाईपास और एक्सप्रेसवे। विपक्ष सवाल उठाता है, क्या विकास का मतलब सिर्फ हाई स्पीड कॉरिडोर है या गांव कस्बों की सुरक्षित और टिकाऊ सड़कें भी उतनी ही जरूरी है? क्या प्राथमिकता आयोजन केंद्रित है या आम नागरिक केंद्रित? देखिए, राजमार्ग जो होते हैं वो सूचक होते हैं कि उस प्रदेश का विकास कितना हुआ है। लगातार बैठकें होती हैं, बैठकों में तय किया जाता है, दिल्ली तय करती है कि मध्य प्रदेश में कैसा विकास होगा, लेकिन रोड़े अटकाए जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि ठेकेदार उनके होते हैं। अब इस रस्साकस्सी के अंदर जो मध्य प्रदेश को गति मिलनी चाहिए, वो गति दिखने को तो नहीं मिल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो उद्योग क्रांति की बात करते हैं, ठीक है, उद्योग लाना, क्रांति लाना, आपको भरोसा जीतना पड़ता है किसी इंडस्ट्रीज का। भरोसा तब आप जीतेंगे जब सुगम संसाधन उनको मिलेंगे। ना तो रोड मिल पाते हैं, न उपयुक्त भूमि मिल पाती है, न उपयुक्त वहां पर सुविधाएं मिल पाती हैं। तो जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। लगातार ये योजनाएं हैं, 61 योजनाएं आज भी लंबित हैं। बहरहाल दिल्ली की बैठक भरोसा जरूर देती है, लेकिन भरोसा तभी टिकेगा जब सड़कें सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर सुरक्षित और टिकाऊ दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल। तो चलिए इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। आनंद जैन जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे अनूप जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अनूप जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा और लगातार ये जो बातें हो रही है, क्या मानते हैं सरकार के दावे और ज़मीनी हकीकत में कितना फ़र्क देखते हैं आप?
देखिएगा, हम मैदानी असलियत की बात करते हैं तो जैसा कि सीएम ने दावा किया 15.5 किलोमीटर रोजाना की प्रतिदिन की रफ्तार से, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम साउथ के स्टेट की बात करें, यूपी में जो डेवलपमेंट हुआ था उसकी बात करते हैं अपन, और गुजरात की बात करते जी। हैं, तो कंपैरेटिवली इन राज्यों की तुलना में अभी भी मध्य प्रदेश राजमार्ग के और सड़क निर्माण के मामले में तकरीबन 23% पीछे है। ये आंकड़े बताते हैं। रही बात, ये जरूर है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के कार्यकाल में और शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कार्यकाल में तुलना करें अपन, तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में लगभग 6.3% की ग्रोथ इसमें आ की गई है। ये ताजे आंकड़ों की बात कर रहा हूं पांडे जी। जी। और जहां तक बात आपने जो हाईवे की रफ्तार और सवार की बात कर रहे हैं हम, तो निश्चित रूप से विपक्ष का स्टैंड जो है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। उद्योग क्रांति की बात करने वाली सरकार, ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करने वाली, और सड़क क्रांति के मामले में अभी कंपैरेटिवली अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है पांडे जी। जी प्रेम जी, अगर हम बात करें कि सरकार कह रही है सभी प्रोजेक्ट ट्रैक पर हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट अटके क्यों हैं? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे का? देखिए पांडे जी, जो फील्ड में सरकार कार्य कर, और मेरी आवाज ही को रिपीट सही करवा लीजिए। जी प्रेम जी, बात रखिए अपनी। जी देखिए, जब भी फील्ड में कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से कई सारी ऐसी चुनौतियां होती जो फील्ड में कार्य के दौरान ही स्पष्ट होती है। कई सारे क्षेत्रों में हम 1 लाख किलोमीटर सड़कें थी जब हमको मध्य प्रदेश मिला था, आज लगभग 6 लाख किलोमीटर सड़कें। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो आंकड़ा आया था, 86,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में बनी है। मजरा टोला के माध्यम से लगभग 30,900 किलोमीटर सड़कें उन दुर्गम क्षेत्रों में बनी है। अब अगर आगे की बात करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर वनीय क्षेत्र है, कहीं पर परमिशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कार्य की गति में कुछ अवरोध के कारण कमी आती है, कमी होती है। लेकिन इसके पूर्व का जो कार्यकाल था निश्चित रूप से तेजी के साथ में कार्य किया गया है, और अभी भी जो कार्य बचा है उसके लिए भी आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई। लगभग जो है 9300 किलोमीटर इसके पूर्व में निर्मित की गई। अगर डेडलाइन की बात करेंगे तो डेडलाइन आज हम तय कर रहे हैं कि कोई भी सड़क का कार्य प्रारंभ होगा तो एक निश्चित पैमाने के अनुसार होगा, एक निश्चित समय अंतराल पर तय होगा। और इसके पूर्व में जिन कंपनीज ने समय पर काम नहीं किया था, गुणवत्ता के साथ कहीं भी समझौता किया था, ऐसी लगभग 29 कंपनियां थी जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था। ऐसे कई सारे ठेकेदार थे जिन पे 300 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया था। तो यह सरकार आज प्रदर्शित कर रही है कि ना तो हम गुणवत्ता में कहीं कमी रखे, ना हम समय के अनुसार उसमें कमी रखे, ना जो है हम दोनों तरफ की सड़कें होती, जैसे एक्सप्रेसवे की बात की गई। एक्सप्रेसवे जब भी बनता है तो निवेश को लेकर बेहतर स्थिति उत्पन्न होती है, उद्योग को लेकर बेहतर स्थिति उत्पन्न होती है, लॉजिस्टिक को लेकर बेहतर स्थितियां उत्पन्न होती है। ग्रामीण सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनती है, जिसका मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया कि लगभग 86,000 किलोमीटर सड़कें बनी है। नई सड़कों की बात करेंगे ओवरऑल तो लगभग 6 लाख किलोमीटर की बढ़ी है। तो निश्चित रूप से आज हम सुगमता के साथ में, देखिए ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कई सारा व्यापार होता है। आज आप देखेंगे तो जो संबंधित राज्य है, चाहे राजस्थान की बात करिए, चाहे गुजरात की बात करिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, झांसी नेशनल हाईवे को बनाया गया, उसके बाद में जबलपुर वाला ट्रैक पूरा कंप्लीट किया गया, गुजरात वाला ट्रैक कंप्लीट किया गया, राजस्थान वाला ट्रैक कंप्लीट किया। तो अमूमन जितने ट्रैक जो व्यापार के अनुसार सुगमता प्रदान करते हैं, पहले उनको फास्ट ट्रैक्स में कंप्लीट किया गया। अब परमिशन के कारण कुछ चीजें जो अटकी थी उसको लेकर चर्चा हुई और उसमें किस तरह से तेजी आए, इसको लेकर सार्थक चर्चा, सार्थक पहल और भविष्य की आवश्यकताएं क्या होगी मध्य प्रदेश की, उसको लेकर चर्चा हुई, लायबिलिटीज तय की गई। तो मुझे लगता है सरकार गंभीरता से इस ओर भी कार्य कर रही। पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ कागजों में प्रदर्शित किया था, हम धरातल पर करके दिखा रहे हैं। ठीक है आनंद जी, आप लोगों के पास कोई ठोस सुझाव है सरकार को देने के लिए, सिर्फ आरोप है? आनंद जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आनंद जी, मेरा सवाल है कि आप लोगों के पास कोई ठोस सुझाव है सरकार को देने के लिए कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्यों अटके हैं, या कि सिर्फ आरोपों का बौछार आप लोगों ने लगा लिया है भाजपा के ऊपर? नहीं, देखिए नितिन गडकरी जी ने पहले घोषणा की थी कि 30 किलोमीटर पर डे सड़कें बनाएंगे। मोहन यादव जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि 14 किलोमीटर बन रही है जी। तो रफ्तार सुस्त वैसे ही है। और बाकी रोड टोल की हालत देखिए, रोडों की हालत देखिए पिछले 2 सालों में जब से मोहन यादव जी बने हैं, टोल की क्या कीमत हो गई है, अवैध टोल वसूली कितनी है। और अगर किसी भी मंत्री को अगर समीक्षा के लिए बुलानी पड़ रहे हैं लोगों की मीटिंग को,
तो इसका मतलब है कि काम में कहीं प्रोग्रेस नहीं है। वो मध्य प्रदेश की हालत किसी से छुपे नहीं है बिल्कुल। कि कितना प्रतिशत टोल देना पड़ता है हर रोड से गुजरने के लिए, और उसके बाद कितने गड्ढे या गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे की स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है। तो ये दावे करने में तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा माहिर रही है और हमेशा दावे ही करती है, पर जमीनी हकीकत कहाँ है? आप देखिए गांव में सड़कों की स्थिति क्या है, आज बड़े बड़े हाईवे में क्या स्थितियां हैं। 4-4 5-5 घंटे का इंदौर ओमकारेश्वर इंदौर खंडवा रोड पे जाम लगता है, इंदौर भोपाल रोड पर जाम लगता है, सिर्फ खराब कंस्ट्रक्शन और डैमेज सड़कों की वजह से। तो जो अब हाईवे नहीं संभाल पा रहे हैं वो ये कहां से 15 किलोमीटर सड़कें बना पाएंगे? क्योंकि जो टारगेट दिया उसे 50% तो मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं जी। और उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो ये तो जनता परेशान है ही। इसमें तो मीडिया ने ये सब आंकड़े दिखाए हमको बिल्कुल। कि यहाँ पे इस भोपाल इंदौर हाईवे पे क्या है, इंदौर खंडवा रोड पे क्या है, आपके बाकी रोडों की क्या हालत है। तो आप देखिए ये तो मतलब आंकड़े बताना और जमीनी हकीकत में भारतीय जनता पार्टी फेलियर रही है। प्रेम जी तो कह रहे हैं लेकिन ये सब जो आप लोगों के सरकार जब थी उसी के कारण ये सब चीज हुआ है करके, हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फिर टोल रोड क्यों बढ़ रहे हैं? अगर आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो टोल क्यों ले रहे फिर जनता से? ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रेम जी। आपका क्या योगदान है? जी प्रेम जी जवाब दे दीजिए। आपका क्या योगदान है? सरकार का क्या योगदान है? आधा मध्य प्रदेश तो आपने टोल में बेच दिया। प्रेम जी जवाब दे दीजिए आनंद जी का। वो वसूली कर रहे हैं उसकी निगरानी नहीं हो रही है और आप अपने दावे अपने आप में बता रहे हैं। ये तो जनता से पूछे कि 200 किलोमीटर के लिए 500 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है इंदौर भोपाल के लिए। प्रेम जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के आपके साथी क्रॉस करने के लिए 100 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है। ठीक है प्रेम जी जवाब दे दीजिए। संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के साथी? जी मैं बिल्कुल समीक्षा बैठक का उद्देश्य जो होता है वो बॉटल नेक पहचानना होता है, डेडलाइन तय करना होती है और जवाबदेही तय करना होती है। ये 3 उद्देश्यों के साथ में कोई भी समीक्षा बैठक होती। दूसरा 17 किलोमीटर पर डे की जब बात की गई तो कहीं पर सुगम परिस्थितियां थी, कहीं दुर्गम परिस्थितियां थी, और जो खंडवा रोड का क्षेत्र है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र लगभग 50% के आसपास, उन पहाड़ी क्षेत्रों में कटिंग कर कहीं पर पुल का निर्माण करना, कहीं पर जो है सड़क की लेंथ को पुरानी सड़क के बराबर में लाना, कहीं पर गांवों में जो अधिग्रहण की प्रोसेस थी वो अटकी थी, उसके कारण देरी हुई थी। लेकिन एक बार वो रोड कंप्लीट हो जाएगा, आगे इच्छापुर तक का रोड है, मतलब वहां से महाराष्ट्र का रोड बिल्कुल सुगम हो जाएगा। दूसरा जो टोल को लेकर बात की गई, तो टोल को लेकर एक योजना होती है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, 1 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन वही रोड जब कंप्लीट हो जाती तो लगभग 3 रुपए के आसपास उससे बेनिफिट अर्जित होते हैं। 2 रुपए का बेनिफिट ज्यादा अर्जित होता है। जो 7 घंटे का रास्ता होता है वो 3 घंटे में तय किया जा सकता है। आप मुझे बताइए ना, इंदौर से भोपाल की दूरी और पहले कितनी देर में तय की जाती थी, आज लगभग 3-3.5 घंटों में सिटी बस पहुंचा रही है। एक समय सुबह निकलते थे, शाम को पहुंचते थे। तो एक वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आती है, चाहे वो कृषकों के लिए हो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हो, उस कॉस्ट में कमी आना, टोल को उस अनुसार बनाना। और हमने तो टोल पे भी कार्रवाई की है। लगभग ऐसे 14 टोल कंपनी थी जिनके जो है टोलों पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि शर्तों के अनुसार उन्होंने कार्य नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है सुगमता के साथ में जनता के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा कारोबार का कारण होता है, जिसके कारण टोल निर्माण की सड़कें जो तेजी से बनती है, चाहे वो पीपीपी के माध्यम से हो चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, और उससे सुगमता आती है। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा है, स्कूल विद्यार्थियों को फायदा है, चिकित्सकों को फायदा है। इसीलिए उन रोड का इस्तेमाल किया गया। पिछले 20 साल से पूरा नहीं हुआ है। समस्या आई है तो वो उन क्षेत्रों के कारण 20 साल से अनकम्प्लीट है। पिछले 20 साल से अनकम्प्लीट है इंदौर नागपुर हाईवे। उस पे क्या कहना है आपका? 6 लाख किलोमीटर सड़क, 20 साल हो गए देखते देखते वो रोड आज भी कनेक्टिविटी चालू नहीं हुई है। आधा रोड बना है, आधा कच्चा है, आधा में काम हुआ है। जी बिल्कुल आनंद जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन मैं इस समय वरिष्ठ पत्रकार के अनूप जी के पास में जाना चाहूंगा। अनूप जी क्या मानते हैं, क्योंकि देखिए कई प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट तो होते हैं लेकिन निश्चित तौर पे कुछ प्रोजेक्ट जो अधूरे हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण आप कैसे देख रहे हैं? एमपी में जिस तरह से बात आ रही कि 17 किलोमीटर प्रति गति से जो है निर्माण होगा, तो कैसे देखते हैं इसे आप अनूप जी? अनूप जी आवाज आ रही है? अनूप जी आवाज आ रही है? चलिए मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास आऊंगा। जी आप कुछ कह रहे थे जी, अपनी बात पूरी रखिए।
आनंद जी अपनी बात पूरे करिए आप। इंदौर नागपुर हाईवे पिछले 20 साल से इनकम्प्लीट है, आज तक पूरा नहीं हुआ। जब एक हाईवे नहीं पूरा कर पाया, इंदौर भोपाल हाईवे की स्थिति खराब है, इंदौर बाईपास की स्थिति खराब है, तो ये कहां के दावे कर रहे हैं कि हम इतनी किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। तो आप पूछिए प्रेम व्यास जी से कि इंदौर नागपुर हाईवे पिछले 20 साल में क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। और आधी रोडें तो आपने टोल में दे रखी है। आपने सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, सरकार की क्या मॉनिटरिंग है। जहां टोल खत्म हो गए वहां भी अवैध वसूली, तो करना तो जनता को ही पड़ रहा है, पैसे तो जनता को ही देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सरकार की क्या प्लानिंग रही पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये बताएं। प्रेम जी, केंद्रीय मंत्रियों को क्वालिटी को लेकर सख्ती क्यों दिखानी पड़ी आखिर? क्या वाकई में आप मानते हैं कि जो सड़क बनते हैं उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है और वो कुछ महीने बाद ही जो है वो उखड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं? नहीं, मैं दोनों बातों के जवाब देता हूँ। एक तो इंदौर जो इच्छापुर वाला मार्ग है जो महाराष्ट्र तक जुड़ा है, उसके टेंडर सभी हुए 3 साल पहले। और जो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम इलाके, जहां पर अपेक्षित समय से ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर एक अपेक्षित समय मांगेंगे प्लेन रोड का तो 3 साल का होता है, मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन जहां पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, नदी नाले तालाब उस बीच में है, तो उनके ऊपर से पुल का निर्माण करा तो निश्चित तो समय अवधि को बढ़ाया गया, पर 20 साल का समय नहीं है। पहले मुझे लगता है टेंडर प्रक्रिया को देख ली जाए। दूसरी तरफ है कि आज हम सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, आज हर थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है, ताकि कहीं पर गुणवत्ता के साथ में कोई भी अगर व्यक्ति गड़बड़ करता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाए। उसके बाद में लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके बाद में ड्रोन प्लस एआई से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आज तय किया जा रहा है कि ना तो गुणवत्ता में कहीं कमी रखी जाएगी, अगर 5 साल के अंदर जो एक समय निर्धारित किया गया 5 से 10 साल का, अगर उसके भीतर रोड पे कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। इसलिए मैंने कहा कि पूर्व में लगभग 29 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करा था, जिसमें 12 निर्माण कंपनियां थी और 17 कंपनियां ऐसी थी जो कंसल्टेंसी देती थी, उनको भी बैन किया गया। उसके बाद 82 ठेकेदार पर 302 करोड़ का जुर्माना लगा गया। यह प्रतिबद्धता सरकार की तय करती कि गुणवत्ता युक्त सड़कें और गुणवत्ता युक्त ठेकेदार और कंपनी ही कार्य करेगी। अगर कहीं भी गड़बड़ करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और आप बाकी की सड़कें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ग्रामीण सड़कें आप निमाड़ क्षेत्र की देख लीजिए, झाबुआ वाले क्षेत्र की ग्रामीण सड़कें देख लीजिए, अगर राजस्थान जानते तो मनासा क्षेत्र में मनासा तक की सड़कें देख लीजिए, जो घोर अंतिम क्षेत्र कॉर्नर पे आता है, जहां पर एक नया सीएम राइट विद्यालय बना है। और उसके बाद में गुजरात की सड़कें देख लीजिए, राजस्थान की जबलपुर कटनी जो सड़क का निर्माण हुआ, अभी कुंभ के पूर्व में उत्तर प्रदेश तक की सड़कों को ठीक किया गया। तो मुझे लगता है चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से बात हो, चाहे स्टेट हाईवे की बात हो, तीनों तरफ से कार्य किया जा रहा है। जहां पर भी कार्य बाधित होता है, कोई कमी आती है, नेशनल एजेंसियां जिसमें इन्वॉल्व होती है, तो निश्चित रूप से उसमें नेशनल एजेंसियों से चर्चा की जाती है, कार्य बाधित ना हो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसीलिए समीक्षा बैठकें होती है। तो मुझे लगता है समीक्षा बैठकों का कार्य सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है, फील्ड में बॉटल नेक ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए प्रदर्शित करता है, ना कि नकारात्मकता। ठीक है, अनूप जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अनूप जी आप अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट हो गया आपका माइक। ठीक है, मैं कांग्रेस साथी के पास जाना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से प्रेम जी लगातार बता रहे हैं कि हम क्वालिटी पर काम कर रहे हैं, सड़क बेहतर हो उस पर काम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ खामियां हो रही है तो हम बाकायदा ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। आपको आपके पास कोई ठोस सबूत है कि आप बताएं कि यहाँ पे इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है, ताकि वो उस आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे? क्योंकि जिस तरह से प्रेम जी बता रहे हैं कि मोहन सरकार का एक ही लक्ष्य है कि क्वालिटी अच्छे से मेंटेन हो, सड़कें बहुत अच्छी हो, चाहे वो गांव की सड़क हो चाहे शहर की सड़क हो। लेकिन आपका ये कहना है कि लगातार शिकायतें आती है कि सड़क बनते हैं फिर अधूरे निर्माण रहते हैं, कुछ जो सड़क बनते हैं वो टूट जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई ठोस साक्ष्य आपके पास है जो आप कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के सामने रख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के उप मंत्री नगरीय प्रशासन बांगरी जी, लक्ष्मी बांगरी जी, उन्होंने खुद ने वीडियो डाला है खराब क्वालिटी सड़कों का। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या देंगे हम? बिल्कुल, हाईवे की स्थिति क्या है सब किसी से छुपी नहीं है। तो आप बोलते रहिए, आप बताते रहिए कि हम इतना करोड़ों का काम कर रहे हैं, पर जमीनी हकीकत में
पूरा फेल्यूर है भारतीय जनता पार्टी का। और क्वालिटी ऑफ वर्क में तो भ्रष्टाचार के रूप में ये काम हुआ है, इसीलिए क्वालिटी हाईवे की हो, नेशनल हाईवे की हो या प्राइवेट मार्गों की हो, इवन जो टोल भी इन्होंने दिया है उसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसपे जनता से टैक्स ले रहे हैं। तो ये फेल्यूर भारतीय जनता पार्टी का ही है। अब ये दावे और आंकड़े देने से तो कुछ होता नहीं है। जी। जो फील्ड में हो दिख रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, पूरी मीडिया देख रहा है, तो उसमें आप क्या बताइए, चाहे पुल की डिजाइनिंग का मामला हो उसमें फेल्यूर है, मेट्रो डिजाइनिंग का मामला हो उसमें फेल्यूर है, रोडों की टोल में फेल्यूर है। तो आप, मैंने बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी भाषण बहुत अच्छा देती है, पर काम में कंट्रोल नहीं है, ना इनके अधिकारी सुन रहे हैं, ना कोई सुनता है। और जो लोग ठेकेदार है वो अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस सरकार का, इस जनता का खून चूस रहे हैं पैसे को लेके। ठीक है प्रेम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सरकार की मंशा तो रहती है कि हम अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, चाहे सड़क की बात हो चाहे तमाम योजनाओं की बात हो, क्या लगता है जो इर्द गिर्द जो अधिकारी रहते हैं या जो ठेकेदार रहते हैं, क्या वो इस तरह के काम करते हैं, क्वालिटी लो, जिसके कारण जो है कई सारी चीजें जो है सामने आती है? क्या मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाता क्या इसमें? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सड़क बनने के बाद ही उसकी मॉनिटरिंग होती है। 3 साल के अंदर जब निर्माण की प्रोसेस जारी होती है तो हमने ये तय करा है कि थर्ड पार्टी उसका निरीक्षण करेगी। जब थर्ड पार्टी निरीक्षण करेगी तो कहीं भी कोई संशय की आवश्यकता बचती नहीं है। दूसरा, ऑडिट समय पर होता है, डिफेक्ट तय किए जाते हैं और उसकी लायबिलिटी डीएलपी द्वारा तय की जाती है, जिसको कहते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। कितने पीरियड के अंतर्गत उसको कितना कार्य करना है, कितनी सड़कें कितने समय तक चलना चाहिए, ये हम तय कर रहे हैं। पूर्व के समय में आप बताइए 2014 के पहले थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता था क्या? क्या यह तय किया जाता था कि रोड की गुणवत्ता कितने वर्षों तक सही रहेगी? और आनंद जी ने बिल्कुल सही कहा, जो बातें हैं वो साफ से जनता उसके बारे में भी करती है। किसी भी कार्य का पैमाना ये होता है कि उस कार्य की सुगमता से कितना लाभ वहां के क्षेत्र की जनता को अर्जित हुआ, कितना वहां के ट्रांसपोर्टेशन को अर्जित हुआ, कितना विकास की ग्रोथ पर अर्जित हुआ। तो ये तीनों चीजें आप देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट में कई सारी कंपनी जो मध्य प्रदेश में आना चाहती है, अभी लगभग 43 कंपनियां ऐसी है कि यहाँ से डायरेक्ट कर रही है। और हम तो वायु मार्ग को भी सुगम बना रहे हैं। 8 एयरपोर्ट के आसपास आज रनिंग में है, ताकि उसकी कनेक्टिविटी भी देश विदेश के साथ में हो पाए। छतरपुर मार्ग को बनाया गया, छिंदवाड़ा मार्ग को सुगम किया गया, उसके बाद में जो मैंने बताया गुजरात मार्ग को सुगम किया गया। तो आज कनेक्टिविटी भी बढ़ाई गई, ये भी तय किया गया, लगभग ब्लैक लिस्टिंग भी की गई। अगर कोई कंपनी ने ठीक से कार्य ना किया है तो निश्चित रूप से आज सुगमता के साथ में तीनों पैमाने जो होते हैं विकास के, उन तीनों पैमानों के साथ में हम कार्य कर रहे हैं। कहीं पर अगर अनियमितता पाई जाती है उस पर कार्रवाई की जाती, कहीं पर अगर व्यवस्थित और सुचारू कार्य किया जाता है तो उसको जो है पारितोषिक भी देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए, आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमारे साथ जुड़े। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो बातें लगातार की जा रही है कि क्वालिटी की सड़क बेहतर बनेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में किस तरह करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है, भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि हम जो कहे हैं वो पूरा करेंगे और क्वालिटी अच्छी रहेगी सड़कों की। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। फिलहाल मध्य प्रदेश वासियों को सड़कें कैसे मिलेंगी बनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार का एक ही सोच है कि क्वालिटी बेहतर हो, सड़कें अच्छे हो और जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं उनको बेहतर सुविधा हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।